बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सलमान सारी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की रहमत से खैरियत से होंगे। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ भिंडी गोश्त का सालन। ये बहुत मज़े का होता है और आज मैं इसी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलें करते हैं बिस्मिल्लाह। तो जिसके लिए मैंने भिंडी को काट के रखा हुआ है, गोश्त है, प्याज है, टमाटर है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, सब्ज़ मिर्च है, धनिया है, खड़े मसाले हैं और दूसरे मसाले हैं। हमें हमारी आज की रेसिपी के लिए इतना ही सामान चाहिए था। प्रेशर कुकर को मैंने गैस पे रख दिया है। तो इसमें हम सबसे पहले डालेंगे गोश्त को, प्याज को, अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर, ये ज़्यादा है, कुछ हम रख लेंगे बाद में डालने के लिए, खड़े मसाले, नमक, रेड मिर्च 1 चम्मच और 1 ही चम्मच नमक, हल्दी पाउडर और 1 गिलास हम इसमें पानी डालेंगे। तो इससे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे। फिर मिक्स करने के बाद और 15 से 20 मिनट के लिए इसे प्रेशर पे लगा देंगे। 15 मिनट काफ़ी होते हैं ना गोश्त को गलने के लिए ना। और दूसरी साइड पे हम भिंडी को फ्राई कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला हुआ है, काफ़ी गर्म हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे भिंडी को। और भिंडी को फ्राई करते हुए आपने बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना। अगर ज़्यादा चम्मच हिलाएं तो भिंडी टूट जाती है और इसके अंदर से बीज सारे बाहर आ जाते हैं। इसलिए हल्के हाथ के साथ आपने भिंडी को फ्राई करना है। तो जब फ्राई हो जाए तब आप चम्मच इसमें हिला सकते हो। तो ये देखिए अब ये काफ़ी हद तक फ्राई हो गई है। अब हम इसे निकाल लेते हैं और दूसरी जो हमारी भिंडी बच गई है उसे भी हम लोग ऐसे ही फ्राई कर लेते हैं। ज़्यादा मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि बाद में हमें इसे गोश्त में भी पकाना है। चले 15 मिनट हो गए। अब हम अपना प्रेशर खोल लेते हैं क्योंकि 15 मिनट में हमारा गोश्त गल चुका होगा। थोड़ा सा पानी है, इसे हम ड्राई कर लेते हैं। चलिए कढ़ाई को मैंने गैस पे रख दिया है। तो इसमें हम डालेंगे अपना गोश्त और जो इसमें पानी है उसे खुश्क करेंगे। और ये तेज़ आंच पे हम काम करेंगे और साथ ही हम इसमें डाल देंगे ऑयल। जिसमें हमने भिंडी फ्राई की ना वही ऑयल हम इसमें डालेंगे और इसकी हम भुनाई करेंगे 10 से 15 मिनट, क्योंकि गोश्त को गलने के बाद इसकी भुनाई बहुत ज़रूरी होती है। इसी से खाने का टेस्ट निकलता है। तो चलिए हमारी गोश्त की भुनाई हो गई है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी भिंडी को। तो भिंडी डाल के साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर और साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी सब्ज़ मिर्च जो हमने काट के रखी हुई है। तो भिंडी को हमने बहुत नरम हाथों के साथ इसमें चम्मच हमने हिलाना है क्योंकि भिंडी को टूटने का डर होता है ना। तो इसे 15 से कम से कम 15 से 20 मिनट हमने गोश्त में पकाना है। अब ये काम हमें हल्की आंच के ऊपर करना है। फ्लेम को हमें हाई नहीं रखना, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर ही हमने काम करना है। तो सिर्फ 1 मिनट के लिए हम इसे कवर कर देंगे ताकि कि गोश्त का सारा टेस्ट भिंडी में आ जाए ना। सिर्फ 1 मिनट के लिए। चलें 1 मिनट हो गया। अब हम इसे उठाते हैं। एक से 2 मिनट इसे फिर पकाते हैं। भिंडी हमारी अच्छे से पक चुकी है। तो अब हम इसके ऊपर डाल देंगे धनिया। अब हम 1 मिनट के लिए इसे फिर पकाएंगे। धनिया डालने के बाद ना सिर्फ 1 मिनट हमने इसे पकाना है।
चलें, ये बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं और आपको हम दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक कि तैयार होने के बाद हमारा भिंडी गोश्त कैसा है। तो ये लें जनाब, आज की हमारी रेसिपी तैयार है, मज़ेदार भिंडी गोश्त। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लें। तो अब अपनी सलमा को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।